वहीं बगावत की आग मध्य प्रदेश के दतिया में भी धधक रही है। जिस मध्य प्रदेश को बीजेपी के हिंदुत्व और चुनावी रणनीतियों की मेन प्रयोगशाला माना जाता रहा है, वहां इस समय बगावत के शोले भड़क गए। 30 जुलाई को उपचुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर बवाल हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। सवाल यह है कि क्या दतिया में भड़की बगावत की ये आग और भी शहरों तक फैलेगी? क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अभी हलचल बढ़ सकती है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भयंकर बवाल कर रहे हैं। समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष के पास भेज दिया है। प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा चक्का जाम कर दिया। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। फिलहाल मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है। प्रदर्शनकारी बीजेपी के कार्यालय पर भी मौजूद हैं और पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा दतिया में होने जा रहे उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे। बकायदा उन्होंने नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो भी खरीद लिया था। सभाओं में अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का एंड मोमेंट पर टिकट काट दिया। उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और इसके बाद दतिया में वो हुआ जिसकी बीजेपी ने शायद कल्पना भी नहीं की। नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थक इस समय बीजेपी दफ्तर में डेरा डाले हुए हैं। धमकी दे रहे हैं कि अगर पार्टी आला कमान ने अपना फैसला नहीं बदला तो विरोध प्रदर्शन की आग भोपाल तक पहुंचेगी। और यह भी चेतावनी दी कि अभी तो सिर्फ इस्तीफा दिया है और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर हम पार्टी की सदस्यता का भी त्याग कर देंगे। और इधर इस पूरे बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं देना पार्टी का फैसला है। नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से अपील की कि वो संयम से काम लें, अपनी बात पार्टी फोरम में रखें, इस तरह से हंगामा और बवाल ना करें। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो दतिया में बीजेपी दफ्तर के बाहर अभी भी टेंशन का माहौल बना हुआ है और इसी बीच जिला प्रशासन ने इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत बिना इजाजत किसी भी सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी रोक लगा दी गई। दरअसल नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से जो उनके समर्थक हैं वो बेहद गुस्से में हैं। गुस्साए समर्थकों ने हाईवे भी जाम कर दिया, पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल इस समय नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थक बीजेपी दफ्तर पर डटे हुए हैं। बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और बीच बीच में पथराव भी हो रहा है। और सीधा रुख करते हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़ चुके हैं दतिया से। अनुराग, अमूमन बीजेपी के भीतर से ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं और नरोत्तम मिश्रा भले ही मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि जो फैसला था हाई कमान का था। क्या नरोत्तम मिश्रा इसके बाद शांत बैठेंगे या फिर भीतर घात की कोई नई कहानी बुनी जाएगी? देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने हालांकि ये साफ कर दिया इस बयान के जरिए कि ये फैसला आला कमान का है, लेकिन जो समर्थक हैं वो मानने को तैयार नहीं। इस वक्त तस्वीरें इंडिया टीवी आपको बीजेपी के कार्यालय की दिखा रहा है। चारों तरफ देखिए, ये जितना ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये नाराज जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, जो बीते 15 से 20 घंटों से जो है वो अपनी नाराजगी, आक्रोश दिखा रहे हैं, ये उनकी तस्वीर। और दूसरी तरफ ये नारेबाजी यहां शुरू हुई है। हालांकि और तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए कि जो ये कार्यकर्ता नाराजगी दिखा रहे हैं उन्हीं की पार्टी है
उन्हीं की पार्टी की सरकार है और उन्हीं की सरकार की जो पुलिस है इस वक्त दूसरे पलड़े पर है उन्हें रोकने के लिए, ताकि कोई भी उपद्रव न हो। और नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और नारेबाजी ये फिर शुरू हो गई है। चारों तरफ यही नारेबाजी दिखाई दे रही है। एक मिनट, आपके नेता नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि आला कमान ने टिकट दिया है। आला कमान ने नहीं दिया। ये मोहन यादव को लगा कि नरोत्तम मिश्रा इस बार अच्छे वोटों से जीत के आएंगे तो उनकी सीएम की सीट डगमगा जाएगी, इसलिए उन्हें षड्यंत्र के तहत नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया है। नरोत्तम मिश्रा अगर टिकट मिलता तो पावर सेंटर बन जाते क्या दिक्कत थी? स्वाभाविक है, नरोत्तम मिश्रा जैसा बड़ा चेहरा प्रदेश में आएगा तो पावर में तो आएगा, इसलिए सबसे चिंता है। आज अकेले हमारी दतिया की जनता, पूरी जनता दुखी हो गई है पूरी तरीका से। हर घर में आज की स्थिति देख के आओ, हर घर में दुख का मातम सा लहरा रहा है। किसी भी घर में हम लोगों ने सुबह बनवास दे दिया हमारे नेता को। तैयारी कर रहे थे। पर एक चीज बताइए, आप बीजेपी के हैं सारे लोग, ये सारे लोग बीजेपी के, तो जब भाजपा के आप हैं और आपकी पार्टी ने एक टिकट तय कर दिया आशुतोष तोष तिवारी को, तो जानते नहीं है वो पैराशूट से गर्द में चला जाएगा, पैराशूट से आया सीधा उतर गया। हम लोग 20 साल पहले दतिया में भाजपा नहीं थी। 20 साल से, जब से नरोत्तम मिश्रा 20 साल से आए तब से भाजपा आई है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी की समर्थक है, कह रहे हैं कि राज तिलक की तैयारी कर रहे थे। ये जो तमाम जो यहाँ पे उनके समर्थक हैं, लेकिन वनवास दे दिया गया है। बिल्कुल अनुराग, वनवास दे दिया गया। और नरोत्तम मिश्रा कोई छोटे नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के वो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका बड़ा कद है, चंबल दतिया के आसपास में उनका खासा प्रभाव है। लेकिन क्या वो शांत बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म तक खरीद लिया था, पिछले 3 सालों से उपचुनाव की तैयारी में जुट गए थे। हालांकि इस पर क्या होगा आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।